हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम देखने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ द डे, फाइंड लकी इंटीजर इन एन एरे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद अप्रोच को समझेंगे और क्या उसके बाद प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए बोला है, क्वेश्चन गिवन एन क्या गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, हमको एक एरे इंटीजर टाइप का गिवन है और एक लकी इंटीजर इन एरे दैट हैज द फ्रीक्वेंसी इन एरे इक्वल टू जो इट वैल्यू। जो एरे में गिवन है उसका फ्रीक्वेंसी और क्या, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे बोला है कि जो एरे का क्या फ्रीक्वेंसी और वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी क्या रिटर्न द लार्जेस्ट लकी इंटीजर इन द एरे। उसमें से लार्जेस्ट लकी इंटीजर हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। उसके बाद क्या बोला, इफ दियर इज नो लकी इंटीजर रिटर्न द -1। अगर नहीं मिला इंटीजर लकी तो हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। और एक एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में बोला है इनपुट में दिया है 2 2 3 4। जो टू का फ्रीक्वेंसी है वो टू है, और टू इक्वल होते हैं, और यहाँ पे थ्री का फ्रीक्वेंसी वन है और थ्री और वन इक्वल नहीं होते। ऐसे ही फोर का फ्रीक्वेंसी वन है और फोर और वन इक्वल नहीं होते, इसीलिए मैक्सिमम क्या लकी इंटीजर टू रिटर्न हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं टू का फ्रीक्वेंसी टू है, थ्री का फ्रीक्वेंसी थ्री है। तो थ्री थ्री के इक्वल होते हैं और टू टू के इक्वल होते हैं, लेकिन वन वन के इक्वल होते हैं। तो इसमें से लार्जेस्ट कौन है, थ्री है, तो इसलिए थ्री। यहाँ पे देखिए टू का फ्रीक्वेंसी थ्री है और वाई और थ्री और टू इक्वल नहीं होते। ऐसा ही सेम थ्री का, देखिए यहाँ पे थ्री का फ्रीक्वेंसी टू है और टू और थ्री इक्वल नहीं होते हैं। तो एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। सबसे पहले चलते हैं, अप्रोच को समझ लिए कैसे सॉल्व होगा। एक हम क्या करेंगे, एक ऑन ऑर्डर हैश मैप का प्रयोग करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे और उसमें एक कंपेयर कर लेंगे की और वैल्यू अगर इक्वल होंगी तो क्या करेंगे, आंसर में क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे, क्या मैक्सिमम अपना लकी इंटीजर फाइंड करेंगे और रिटर्न कर देंगे उसी को। सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑर्डर एक ऑन ऑर्डर क्या करते हैं, मैप ले लेते हैं कि इतना इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का एक ऑन ऑर्डर मैप लेते हैं जिसे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी नाम फ्रीक्वेंसी दे देते हैं नेम। उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। एक फॉर लूप क्या करेगा, एक फॉर लूप क्या करेगा, हमारा जो फॉर लूप होगा ये क्या करेगा, एरे के जितने भी वैल्यू है, एरे के जितने भी वैल्यू है उनका क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेगा। फ्रीक्वेंसी करके क्या करना है हमको, फ्रीक्वेंसी फाइंड करके हमको क्या करना है, जो हम मैप हैश मैप का प्रयोग किए हैं, हैश मैप में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, उसमें ऐड हो जाएगा और लूप से बाहर निकलने पर एक हम ले लेंगे आंसर, जो फाइनल आंसर रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें बोला है -1 भी क्या, अगर नहीं मिलेगा तो क्या, -1 रिटर्न करना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है -1 रिटर्न करना है। अब यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे इसके की और वैल्यू को। तो क्या करेंगे, एक ऑटो, ये ऑटो क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से की और वैल्यू लेगा और कंपेयर क्या करेगा, कंपेयर करता रहेगा। तो एक ऑटो लगाएंगे, क्या करेंगे, जो की है हमारा, की है और वैल्यू है, की है और वैल्यू है, उसके फ्रीक्वेंसी से ले लेंगे और क्या करेंगे, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, लेगा। फिर जो ये हैश मैप है इसमें इसका फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया है, तो इससे की और वैल्यू लेगा और कंपेयर होगा। तो कंपेयर कैसे करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन लगाने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा की है अगर इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा, वैल्यू के हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है, आंसर में क्या करेंगे, मैक्स, क्योंकि हमको बोला है मैक्स फाइंड करने के लिए। ये छोटी छोटी जो बात है वो अच्छे से ध्यान में क्वेश्चन पढ़कर नोट करना चाहिए। और जो क्या करेंगे, आंसर है, आंसर और की कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे फाइनल आप रिटर्न कर देंगे, क्या आंसर अपना।
आंसर रिटर्न कर देंगे। अब चलते हैं, कोड इतना ही था, अब चलते हैं इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है। और देखिए जो टेस्ट केस था, केस वन, केस टू, केस थ्री, वो क्या हुआ, सक्सेसफुल एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करते हैं। और जो हमारा कोड था वो सक्सेसफुल क्या हुआ, सबमिट हो गया। तो थैंक यू एवरीवन।